हाँ भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप सुनाए दोस्त। बस शुक्र है अल्लाह का साहब। बस ठीक। आपका फ़ोन थोड़ा बिजी जा रहा था। जी जी बिल्कुल। जी सर, वो कन्फ्यूजन एक ही चल रहा है सलमान भाई। मैंने आपसे पहले भी 2 बार बात की है, याद होगा। इस्लाम बोल रहा हूँ मैं रियाज से। ओके। सर कन्फ्यूजन वो एक ही चल रहा है कि जैसे आप यहाँ से भेज तो दोगे हमके, कोई बात नहीं, यहाँ से भी चले गए, जैसे भी टूरिस्ट पे चले गए, ठीक है ना। वहाँ जाने के बाद मैं हैवी ड्यूटी जो है ना, मतलब लाइसेंस कैसे निकलेगा, वहाँ की पीआर बनानी या वर्क परमिट में कन्वर्ट करना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे क्या करने के लिए? वहाँ के, मतलब के कन्वर्ट करने के लिए टूरिस्ट को क्या कन्वर्ट करने के लिए? टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए वर्क परमिट में। पैसे आपने देने होंगे। हाँ वो तो दे देंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे उसमें? मैं बड़ी गाड़ी का डॉक्यूमेंट क्या लगाने यार? पासपोर्ट आपने देना है, अपना वीजा देना है। भैया मैं विजिट वीजा पे कन्वर्ट करना चाहते हैं डेट से। वो ठीक है। वो अपने क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे, एजुकेशन क्या मांगेंगे? कुछ भी एजुकेशन नहीं चाहिए होगी मेरे भाई। आप समझने की कोशिश करें, जब आप पैसे दे के काम करवा रहे होते हो, अगला बंदा उसका हर एक सोल्यूशन निकाल लेता है। हाँ वो बात तो सही है। मेरे को यूट्यूब में मैंने बहुत से सर्च करे हैं कि बोले 12वीं 11वीं के बगैर ड्राइवरिंग का वहाँ वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अच्छा चलो, ड्राइविंग का नहीं मिला, आप कोई भी दुनिया को और काम नहीं करोगे। नहीं दुनिया का भाई, अभी इस उम्र में मेरे से क्या काम करवाओगे आप? मतलब 48 साल मेरी उम्र है। ठीक है, देखें आप समझने की कोशिश करें। नंबर वन टास्क है वहां पे पहुंचना। अब वहां पे पहुंचने बगैर आप सोच रहे हो कि जी आगे क्या करना है क्या करना है। यार अल्लाह पाक रास्ते ओपन करता है। जब बंदा एक कंट्री में घुस चुका होता है तो उसका रिस्क तो ऊपर वाले के हाथ में है ना, हमारे हाथ में थोड़ी होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये देखो कि यहाँ तुम्हें पता है कि देखो मेहनत करके कितना मुश्किल से यहाँ पैसा कमाते हैं हम, आप और हम सारे एक ही हैं। तो जी जी वो समझ लो कि जितना भी खर्चा होगा, खुदा न खास्ता काम न हो तो यहाँ से भी, सऊदी से भी आदमी जाए तो वहाँ पे नहीं रुके तो वो मुसीबत हो जाएगी। ये सही है। अभी आप पूछना क्या चाहते हैं, मुझे ये बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 12वीं के बगैर वहाँ हो सकेगा? 12वीं 11वीं के बगैर जो है ना, वहाँ काम अपना हो क्या सकेगा? हो सकेगा? जी सर। क्या हो सकेगा? जैसे अपना वहाँ वर्क वीज़ा और मेरा लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैं बड़ी गाड़ी का काम करता हूँ, यहाँ एक्सपीरियंस मेरा पूरा है। मैं 25 साल से मेरी बात एक्सपीरियंस है, गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम मेरी नहीं बात होगी। जी सर। ओहो, मेरी बात सुन लें। जी सर। आप डायरेक्टली, अगर ये आपके पास लाइसेंस है ना, इसके लिहाज पे आप वहाँ गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, ठीक है। ये उनके लॉ के मुताबिक है। ठीक है। ठीक है। आपको वहाँ यहाँ का जो वीजा है, ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, वहाँ के लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। अब जी। कन्वर्ट करने से पहले वहाँ पे एक दफा लीगल होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उस लीगल होने के लिए दो किस्म के वीजे होते हैं। एक आजाद किस्म का वीजा होता है, आप किसी को भी पैसे देते हो, उससे आजाद वीजा खरीद लेते हो। ठीक है। ठीक है। वो जी। लेके आप अपना ट्रक ड्राइविंग का जो भी लाइसेंस है उसको कन्वर्ट करवाते हो और उसके बाद गाड़ी चलाना शुरू कर देते हो। ठीक है। आगे बोले। दूसरा आप कौन सा बता रहे हैं? एक तो ये पहला हो दूसरा गया। ये है। जी। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप इतने क्वालिफाइड हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि आप विदाउट एनी पैसा आप कहीं पे भी कंपनी में जाते हैं और वो आपको हायर कर लेते हैं। जी जी जी। वो उसमें पैसे नहीं लगेंगे? उसमें तो पैसे नहीं लगेंगे ना। अगर आप फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड हो, सारा कुछ हो, एक कंपनी से आप अप्रोच करते हो, वो आपको वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है। लेकिन उसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि बंदा किसी से वीजा खरीद लेता है। कोई जी जी। कंपनी ओनर है, उसके पास 5-6 बंदों का वीजे का स्टाफ है। उससे बंदा कहता है यार मुझे जो है वो लीगल होना है, यहाँ पे मुझे वीजा दे दो, जी तो वो सर। वीजा दे देता है। बंदा कैश पे काम करता रहता है। वहाँ अपना कोई अपना वहाँ वहाँ कोई कांटेक्ट रहेगा फिर? जैसे मैं यहाँ से निकल गया, वहाँ कोई अपना बंदा वगैरह है वहाँ? सर आपको क्या लगता है मेरा कनाडा में कोई पत्नी नहीं होगा और मैं यहाँ से लोगों को कनाडा भेज रहा हूँ? जी 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 बिल्कुल। वो तो वही तो मैं जो है ना, देखो हर सर मेरी लाखों करोड़ों की कनाडा में इन्वेस्टमेंट है। मेरी अपनी कंपनी है जो बाकायदा मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है जी वहाँ सर। पे टोरंटो के अंदर। जी सारा जी। कुछ ओके है। जी जी जी। बस घबराहट इस चीज़ की, एक तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ जा रहा हूँ। यहाँ तो मैंने कोई मतलब 20 सफ़र किए हैं मैंने, 25 साल से मैं सऊदी में हूँ। सारे बंदे दुनिया में फर्स्ट टाइम ही जाते हैं ना। जी मतलब सर। हर बंदा जिंदगी में एक ना एक दफा तो फर्स्ट टाइम गया होगा ना। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। अभी अभी आपने कितने बंदे भेज दिए ड्राइविंग लाइन में? कितने भेज दिए आपने उधर? सर ड्राइविंग की फील्ड में मैंने आपको पहले बताया ना, ड्राइविंग की फील्ड में नहीं भेज सकते आप, क्योंकि ड्राइविंग का वीजा आप यहाँ से नहीं निकाल सकते। नहीं वैसे। यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस वैसे वहाँ आदमी कितने भेज दिए आपने फिलहाल? जैसे 20 से ज्यादा हो गए हैं। 20 से ज़्यादा हो गए हैं। एक आध आदमी को मेरे को नंबर दे दो, कोई पाकिस्तानी बंदा हो, कोई अपना इंडिया का बंदा हो, कोई भी अच्छा आदमी हो
तो मैं उससे थोड़ी मालूमात कर लूँ कि भाई ठीक है, क्या है, कैसे क्या करना होगा। सर अभी आप मेरे से प्रोसेस ही नहीं करवा रहे और आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो मैं इसकी चीज को तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना। नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा आपसे ही, बिल्कुल मैंने आपसे ही काम करवाना है। थोड़ा रेट आपका ज़्यादा है, वो रेट में कम करवाऊंगा लाजिम आपसे। आपने जो बताए हैं ना काम, मैंने आपसे ही करवाना है इंशाल्लाह। मेरी बात सुने, जी सर। आप पहले फाइनलाइज कर लें, ठीक है। हाँ जो चीज भी आपको फिर समझ में आती है आप उसको बता दें, और पहले देखिए हर चीज को स्टेप बाय स्टेप में हम कन्वर्ट करते हैं। पहला स्टेप है वहां पहुंचना, डेट पे। अगर ठीक है। आप उसके बावजूद ही पूछोगे वहां पे क्या होगा, आगे कैसे होगा, तो सर ये चीजें वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती। आप एक कंट्री में, सऊदीया में फर्स्ट टाइम आए थे, आप क्या क्या सोच के आए थे, आगे जाके जब आपने देखा ग्राउंड रियलिटी सारा कुछ, तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। उसको हमें ना एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ना यहाँ आप बैठ के समझ सकते हैं। वो जब आप वहां जाएंगे सारा कुछ होगा तो वही चीज होगा। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ वो है तो फिर ना लें स्टेप, सिंपल सी बात है। अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है कि नहीं जी पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, सर देखिए रिस्क तो किसी भी काम में लेना पड़ता है आपको। हाँ, अपनी वो तो लेना पड़ता है, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट है। आप तो मैं बहुत आपको दिलेर आदमी, मैंने आपकी सिंपल वीडियो बता बहुत रहा हूँ, देखी है, मैंने आपकी वीडियो में मैं देखता रहता हूँ। सिंपल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप वो प्रोसेस मैं यही कह रहा हूँ कि आप विजिट पे होंगे, आपका वर्क में चेंज होगा, वर्क के बाद आप जो है ट्रैवलिंग के लिए अपना चीज वीजा चेंज कराएं, और सिंपल सी जो है वो किसी भी जो है वो जो कंपनी है वहाँ पे काम करें एज अ ट्रक ड्राइवर। वहाँ वहाँ कितना खर्चा हो जाएगा सलमान भाई, वहाँ का खर्चा कितना हो जाएगा? जैसे वर्क में अपन चेंज करवाएंगे या किसी से जो ओपन वीज़ा लेंगे जैसे आप बता रहे हो पैसे देके, वहाँ कितना खर्चा आ जाएगा ये तो अंदाजन? मेरी बात सुने, जी सर। कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप जिस इलाके के हो, आपके इलाके का कोई दोस्त आपको मिल जाता है फ्री में, वो आपको वीजा दे देता है। अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है कि भाई ठीक अब है। मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। वहाँ मिलने वाला मेरा तो कोई नहीं, वहाँ जाके मेरे को जो है कांटेक्ट करने पड़ेंगे, मेरा वहाँ बंदा सर कोई भी नहीं गुलाम है। तो बंदा किसी से भी जब बातचीत करता है तो कोई ना कोई बंदे का वो हो जाता है ना, दफा कुछ तो बना देता है। सही बात है, सही है। तो मेरे लिए आप ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? मैं दुबई आना भी, मेरा एक तो सबसे पहले है कि दुबई आना पड़ेगा, मेरा इधर से विजिट वीज़ा लगेगा जो भी है ये। तो इसके लिए फिर मैं कब आऊँ, क्या करूँ, क्या तरतीब है, ये बताओ मेरे को। ये तो अभी आपने देखना है ना। नहीं, आपको यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कपिल का यहाँ का वर्का चाहिए आपका? कभी ठीक है कि कुछ कोई भी नहीं सर, वहाँ से तो हमने अप्लाई करना नहीं है, हम तो यहाँ दुबई से अप्लाई कर रहे हैं। आपका वहाँ से वीजा कैंसिल हो गया, यहाँ से हम सारे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अच्छा, और पीसीसी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से? एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ये वो? सर सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, सिर्फ आपकी पिक्चर चाहिए, उनकी बिहाफ पे हम लोग आपका यहाँ का वीजा और यहाँ से सारा कुछ कर लेंगे। अच्छा, कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को? 3 to 4 months ओवरऑल। 3 से 4 मंथ्स लग जाएगा, हाँ? अच्छा अच्छा। दुबई फिर दुबई आने के बाद फिर मैं वहाँ तो इतने दिन तो वहाँ नहीं बैठ सकता हूँ दुबई में। तो यहाँ तो आप चाहो जी तो कहोगे तो मैं बैठ जाऊँगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਠੱਗ ਹੈ ਨਿਰਾ, ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10+2 ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਿਲ ਡੇਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3600 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-6 ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੋ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ PR ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। LMIA ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LMIA, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LMIA ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, 4, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ 10 ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LMIA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚਾੜਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾओ वहाँ जाके, मतलब वहाँ पहुँचने वाली बात करो, फिर अल्लाह ताला। ਉਹ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 30, 35, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨੇ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਾਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਪਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਓ वहाँ पे जाके काम कर लेना। और वो जो कह रहा है कि मेरे वर्क परमिट का की बनूगा, तो कहना भी किसी भी इंप्लॉयर को चले जाई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5-6 ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, 5-6 ਇੱਥੇ ਲੋੜਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ 5-6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ और कुछ नहीं चाहिए, बस पासपोर्ट दे दो और अपना पासपोर्ट दे दो तो फोटोआं दे दो। अब भैया श्रीलंका का वीज़ा, तो श्रीलंका का वीज़ा लवान लगा कि दुबई शोई का लवान लगा। इत्थे दुनिया जहान के सारे कागज़ पत्तर पूरे होण तां नहीं गल बनती दी कई साल। तो ये कह रहे जी नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस पासपोर्ट चाहिए तो तेरा एक फोटो चाहिए ने तेरियां, बस दैट्स इट। ओके, अगर ये विजिटर वीज़ा की भी गल कर रहे हैं तो विजिटर वीज़ा वास्ते भी भाजी इनकम टैक्स रिटर्न लगानियां पैंदियां ने, बंदे नूं अपनी ट्रैवल हिस्टरी शो करनी पैंदी है, होर 3600 कागज़ कोलों लगते हैं। जिहड़े लोग एलिजिबल ने, जिहड़े पता नहीं किहड़ियां कंट्रियां घूम बैठे ने, जिन्हां कोल सारा रैकड है, जिहड़े इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, जिन्हां कोल सारा A to Z सारा कागज़ पत्तर है, वो 3-3 बार रिजैक्ट होकर बैठे ने। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਉਣਾ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਬੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਜਰਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਪੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 200 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਜੱਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੀਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸ ਆਪ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 30 ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 35 ਮੰਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 40, ਕਿਸੇ ਤੋਂ 45। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਠੱਗ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਖੁਆਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਛਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 3600 ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰੋ, ਭੁਗਤੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚਲੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣਗੇ 5-7 ਪਏ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਸ਼ੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੰਗਾਈ, 2 ਫੋਟੋ ਮੰਗਾਈ, ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰਬਾਬ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਢਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੋਂ ਝੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ 93 98 ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, 2013 'ਚ ਆਏ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਹੈ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਣੇ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ कि हम आपकी फ़ाइल लगा रहे हैं जी, पैसे दे दो, स्टार्टिंग में इतने पैसे लगेंगे, बस वो खाण का इन्होंने तरीका बनाया है। और खुदा ना खास्ता जे किसी का मान लो परमात्मा की कोई यहो जी मेहर हो जाए कि वाकई किसी का वीज़ा लग गया, फिर इन्हें कहना कि देखो जी हमने आपकी कितनी बढ़िया फ़ाइल लगाई थी, आपका वीज़ा लग गया। भाई तू की फ़ाइल लगाई तू किसी की? पासपोर्ट तो फोटो बाकी अपने को फेक डॉकूमेंट।
ਆਹ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਤੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ना लग गया फिर उन्होंने कहना कि फ़ाइल तो आपकी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करके लगाई थी भैया, आपकी किस्मत ही बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। और भाई अल्लाह ताला तो अच्छा करेगा, तू अपना देख, तू अच्छा करदा लोगों नाल। लोगों ਨੂੰ मिसगाइड कर रहा तू, लोगों ਨੂੰ गलत तरीके दस रहा तू, 2 नंबर का काम कर रहा तू, और विद एविडेंस है सामने, तेरे सामने एविडेंस है, तू कह रहे जाके कैश से काम कर लो। कनेडा जाके कैश से काम नहीं कर सकते जब तक तुम विजिटर वीजे ते हो, जब तक तुम वर्क परमिट ते, जो वर्क परमिट ते आ जाते हो फिर तुम काम कर सकते हो, वो भी सिर्फ उस इंप्लॉयर को जिसका वर्क परमिट तुहाडे कोल है, उस तो इलावा किसी तुम होर कोल काम नहीं कर सकते अनलैस तुहाडे कोल ओपन वर्क परमिट होवे। सो जिन्ने भी मेरे ग्रुप मैंबर ने, जोड़े भी लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, और सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि ज़्यादा तो ज़्यादा ये वीडियो अपने यार दोस्तों तक पहुँचा दो, और स्पैशली इस बंदे नूं अवॉइड करो। ये बंदे को ना कोई अपना यार दोस्त जान दो, तो तुहाडे कोई सर्कल च पाकिस्तानी भी ये कोल फस रहा तो उन्होंने भी कहो कि भाई ये ठग है, तू किहदे कोल चलना। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, इहो जिहियां गल्लां मार मार के इन्हें अद्धी दुनिया बेवकूफ़ बनाई है। ये वीडियो मैं पाउणी नहीं सी, लेकिन ये आए दिन कोई नवी वीडियो चढ़ा दिंदा लोगों को बेवकूफ़ बनाने वास्ते, तां करके मैनूं पाउणी पई। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आ जिहड़ा ठग है इहदे तो बच के रहो। तुसीं वाधू देखदे होणे इहदे वीडियो, तुसीं वाधू है इहदे वीडियो। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। सीधा कह तू लोगों को ठगण वास्ते वीडियो बनाना। सो ज़्यादा तो ज़्यादा तुसीं ये वीडियो शेयर करियो, तो आ जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं दस्सियां ने ये सारियां तुसीं जो इन्हें बोलिया वो भी तुसीं सुन लिया होना चंगी तरह। कुछ नहीं चाहिए, कोई कागज पत्र नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस लैटर, कोई सर्टिफिकेट, कोई आईलैट्स, कुछ नहीं चाहिए। जिद्दां मैं पहलां कहा भी इहदा बुढ़ा लग गया इत्थे अंबैसी च, जिन्ना ठा ठा करके वीजे लाने तो लोगों ने चाढ़ना। ये ठग है बंदा, ये सारे तो बच के रहो। ये फेस अपना यूट्यूब ते आके कुछ होर कहंदा है, जदों इनू फोन करते हैं लोग फिर आ कुछ कहंदा जिहड़ा इन्हें इहदे च किहा। सत श्री अकाल जी।